हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये जो पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, पता है, शायद इसको सभी लोग जानते होंगे, है ना। ये है बुक, किताब, ज्ञान। कहते हैं ना कि दुनिया में हर कोई आपका हर चीज़ चुरा सकता है, ले सकता है, छीन सकता है ना। यहाँ तक कि आपकी जो कमाई हुई संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो भी कोई रिश्तेदार होते हैं या कोई कभी 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 होता है ना कि कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है या कभी कोई बात हो जाती है तो चली जाती है ना। बट ये जो आपको पीछे जो दिख रहा है ना, वो ऐसी चीज़ है ना कि वो आपके साथ ताउम्र आपके साथ रहती है। ना इसको कोई चुरा सकता है, ना छीन सकता है, ना ही ले सकता है। ये आपके पास हमेशा हमेशा रहेगा। पर इसके लिए क्या आप जो कितने सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, क्या उन संघर्षों के लिए हर इंसान तैयार रहता है? नहीं ना। और पता है, वो इंसान जो अगर तैयार रहता है ना, तो यकीन मानिए वो इंसान लाइफ में ना कभी भी उस इंसान को कभी भी प्रॉब्लम नहीं सकती है। और जहाँ तक प्रॉब्लम की बात करें ना, प्रॉब्लम तो पढ़ा हुआ लिखा इंसान होता है उसके लाइफ में भी होता है, जो अनपढ़ होता है उसके लाइफ में भी होता है। चाहे आप कितना भी पैसा कर लो या कुछ भी कर लो, प्रॉब्लम आती ही आती है। पर ये जो ज्ञान है ना, अगर ये आपके पास रहेगा ना, तो आप हर समस्या का सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्यों सही कहा है गलत जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ना दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ ये ज्ञान है। अगर ये किसी के पास है ना, तो कहते हैं किसी को या किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ना दोस्तों कि आप किसी को ना भीख मत दो, क्योंकि भीख आप तो एक दिन दे दोगे, 2 दिन दे दोगे, 3 दिन दोगे, पर उसका घर परिवार नहीं पाल सकते हो ना। पर ये चीज़ जो है, इसको अगर आप लोग किसी को बताते हो या किसी को देते हो ना, तो वो आपके परिवार वाले उसके इतनी दुआएं देंगे ना कि आपकी जो पीढ़ी होंगी उनको इतना फलेगा फूलेगा जिसका बताना बहुत मुश्किल है। तो किसी को ना भीख या किसी को पैसे की मदद ना किया करो। अगर मदद करनी होती है ना, तो इसकी किया करो, क्योंकि ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, हर किसी के लाइफ में। तो इसकी वैल्यू क्या है आज के समय में, हर किसी को इसकी वैल्यू समझना चाहिए। बट आजकल के जो बच्चे हैं या कह सकते हैं युवा पीढ़ी है, वो नहीं समझते। वो सोचते हैं यार ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे तो पढ़ा लिखा इंसान भी अगर होगा तो भी है, नहीं तो पैसे ही तो कमाने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। पर एक बात बताऊंगी उन युवा पीढ़ी को कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज्ञान के बिना आप कुछ भी नहीं अर्जित कर सकते। अगर ये आपके पास है ना, तो लक्ष्मी अपने आप चली आती है। इसलिए ज्ञान को इकट्ठा करिए, लक्ष्मी को कहीं आपको जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि जिसके पास ये रहेगा ना, वो कभी भी उसका या उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं रहेगा। वो कुछ न कुछ जरूर करके अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। तो इसलिए आज के डेट में अगर आपके माँ बाप अगर आपको पढ़ाई के लिए या आपको किसी चीज़ के लिए प्रेशर देते हैं, हालांकि प्रेशर तो अब देना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल के जो हैं बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपनी समझ सकते हैं कि हाँ हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बट फिर भी अगर आपके माँ बाप अगर आपको बोलते हैं, थोड़ा सा दबाव डालते हैं, तो आप उनकी जगह पर रह के जरूर सोचिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ शायद माँ बाप हमारे सही कह रहे हैं। तो इसलिए माँ बाप किसी के दुश्मन नहीं होते हैं, उनके बच्चों के भलाई के लिए ही कहते हैं। बट कहते हैं ना, कभी कभी जो बोलने का तरीका होता है वो गलत हो जाता है और बच्चे गलत वे में पकड़ लेते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले CBSE का रिजल्ट भी आया है बच्चों का। किसी का अच्छा भी आया होगा, किसी का खराब भी आया होगा। तो जिसके अच्छे आए होंगे उसके माँ बाप तो बहुत अच्छे से बच्चों का वेलकम किया होगा, बहुत सारे गिफ्ट दिए होंगे। और जिन बच्चों का खराब आया उसका क्या, उसको इतनी सारी ताने दिए जा रहे हैं, इतनी सारी उसको दिए जा रहे हैं कि उस बच्चे का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा। तो ऐसा ना किया करिए। ठीक है, रिजल्ट नहीं आया, मानती हूँ कि उसका ये साल खराब हो गया, बट कोई नहीं, लाइफ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आप अपने बच्चों को इंक्रीज करो और अपने बच्चों को करो, कोई बात नहीं बच्चे, आप अगले साल के तैयार करो, आप अगले साल निश्चित होगे। तो जब आप बच्चे को इस तरह से इंक्रीज करोगे ना, तो जो बच्चों के अंदर एक जो फीलिंग आएगी ना, वो यकीन मानो वो नेक्स्ट ईयर्स के लिए, मानती हूँ कि उसका 1 साल खराब होगा, पर जब नेक्स्ट ईयर के लिए ना वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। और यकीन मानिए आपको जो आप रिजल्ट चाहोगे या जो वो लड़का चाहता होगा बिल्कुल मिलेगा। बस उसके लिए आपको भी उस बच्चे के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको नींद अपनी, जो कहते हैं ना, जब बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है तो हर माँ बाप की नींद और चैन उड़ जाती है। अब हमारी ही ले लो, जैसे हमारे बच्चों का अगर एग्ज़ाम होता है तो बच्चों के साथ साथ हमें भी जागना पड़ता है, देखना पड़ता है। हालांकि हम नहीं पढ़ा सकते, पर बच्चों को क्या किस समय क्या चाहिए वो सिर्फ एक माँ ही दे सकती है, एक पिता नहीं। क्योंकि पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर के लिए होती है, घर के लिए एक माँ ही देती है। बच्चों को कौन चीज़ किस समय देना है
ये डिसाइड भी एक माँ करती है। तो इसलिए माँ की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए अपने बच्चों को इंक्रीज किया करिए। अगर ना रिजल्ट आए ना तो उसे डिमोटिव मत करिए, उसे इंक्रीज करिए, उसको और कहिए कि बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर काम करो, अगले साल जरूर से जरूर आपका अच्छा होगा। तो यही कहना था कि आप इसको पाइए, ठीक है, तो ये अपने आप आ जाएंगी, ठीक है ना। जिसके पास ये चीज़ है ना उसको इसके लिए सोचना नहीं पड़ता, वो कमा लेगा। पर इसके लिए आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि एक आप अच्छे नागरिक बन पाओ और बहुत सारे लोगों की जो समस्याएं हैं वो आप सॉल्व कर पाओ। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और आप ऐसे बनिए कि आप एक लोगों को नौकरी मत दीजिए, कई लोगों को नौकरी दीजिए और कई लोगों का पालन पोषण करिए, ठीक है ना। तो यही कहना था। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको अर्जित करिए, ठीक है।